नमस्कार दर्शकों, मैं पायल शर्मा आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल AKS टॉक्स पर। इजराइल को लेकर अरब के इस्लामिक देशों में बड़ी हलचल, सऊदी अरब की अहम पहल। एक और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीनी क्षेत्र के राष्ट्रपति के अलावा मिस्र और जॉर्डन के साथ बातचीत की है, तो दूसरी तरफ अरब लीग में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों की बुधवार को आपात बैठक बुलाई गई है। क्राउन प्रिंस ने फिलिस्तीनी क्षेत्र के राष्ट्रपति महमूद अब्बासी से बात की है और उनसे कहा सऊदी अरब फिलिस्तीनियों के अधिकार, उनकी उम्मीदों, महत्वाकांक्षाओं और शांति के लिए साथ खड़ा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने पिछले महीने ही फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा था कि इजराइल से रिश्ते सामान्य करने की दिशा में वह हर दिन मुकाम के करीब पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी नहीं चाहते हैं कि सऊदी अरब इजराइल से संबंध कायम कर उसकी संप्रभुता को मान्यता दे। कहा जा रहा है कि इजराइल पर हमास ने ऐसे वक्त में हमला कर सऊदी और इजराइल के रिश्ते सामान्य करने की कोशिश पर पानी फेर दिया है। पूरे मामले में ईरान मुखर होकर फिलिस्तीनियों के लिए बोल रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ईरान फिलिस्तीनियों के अधिकारों की वकालत करने में सऊदी अरब से आगे निकल रहा है। इस्लामिक देशों के भीतर इस्लामिक दुनिया के नेतृत्व को लेकर भी प्रतिद्वंदिता रही है। इस प्रतिद्वंदिता में फिलिस्तीनियों का मुद्दा बेहद अहम है। इस बीच ईरान और इराक ने फिलिस्तीन में हुए ताज़ा घटनाक्रम की समीक्षा के लिए मुस्लिम देशों के संगठन OIC की मीटिंग बुलाई है। शनिवार तड़के हमास ने गजा की तरफ से दक्षिणी इजराइल पर बड़ा हमला किया था। हमास ने दावा किया कि उसने करीब 7,000 रॉकेट दागे। इसके बाद इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया। हमास के हमले में इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ। हमास के हमले में इजराइल के कम से कम 900 लोगों की मौत हुई है। उसके कई नागरिकों को बंदी भी बनाया गया है। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में सैकड़ों फलस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। बीते कुछ सालों में बहरीन, सूडान, UAE जैसे कई अरब देशों के साथ इजराइल के संबंध कायम हुए थे। इस बीच अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और सऊदी अरब के संबंधों में नरमी के भी संकेत दिखने लगे थे। सऊदी अरब हमेशा से फिलिस्तीन और उसके लोगों का समर्थन करता आया है, लेकिन इस बीच रिपोर्ट ये भी आई कि फिलिस्तीन के मुद्दे को किनारे कर सऊदी अरब अब इजराइल के साथ रिश्ते कायम करने पर राजी हो सकता है। बदले में उसे अमेरिका के साथ रक्षा सौदा करना था। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी से फ़ोन पर बात की। सऊदी प्रेस एजेंसी की ओर से जारी बयान के अनुसार तीनों नेताओं के बीच इस बात पर सहमति बनी कि गजा और उसके आसपास के इलाकों में इजराइल को आगे बढ़ने और इस क्षेत्र में उसके विस्तार को रोकने की कोशिश तेजी से करनी होगी। साथ ही क्राउन प्रिंस ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सऊदी अरब फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है। मोहम्मद बिन सलमान ने यह दोहराया कि सऊदी अरब सभी अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेताओं से संपर्क में है और वो मौजूदा संघर्ष को रोकने और इसको बढ़ने से रोकने के लिए कोशिशें कर रहा है। गजा में इजरायली सेना की कार्रवाई को रोकने पर चर्चा के लिए अरब लीग के विदेश मंत्रियों ने बुधवार को एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। अरब लीग में इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, ओमान, कतर सहित 22 सदस्य देश हैं। फिलिस्तीनियों के हथियारबंद इस्लामिक चरमपंथी समूह हमास को अमेरिका और EU ने आतंकवादी संगठन के तौर पर लिस्ट किया है, जबकि तुर्की इसे राजनीतिक आंदोलन की तरह देखता है। पश्चिम के देश तुर्की को उसकी ज़मीन पर हमास की मौजूदगी को लेकर चेतावनी देते रहे हैं। सऊदी अरब और हमास के रिश्ते भी उतार चढ़ाव बढ़े रहे हैं। 1980 के दशक में हमास के बनने के बाद से सऊदी अरब के साथ उसके सालों तक अच्छे संबंध रहे। 2019 में सऊदी अरब में हमास के कई समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था। इसे लेकर हमास ने बयान जारी कर सऊदी अरब की निंदा की थी। हमास ने अपने समर्थकों को सऊदी में प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया था। 2000 के दशक में हमास की करीबी ईरान से बढ़ी। फिलिस्तीन में ताज़ा घटनाक्रम पर ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने इराक के विदेश मंत्री फुआद हुसैन से फ़ोन पर बात की है।
ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों ने फिलिस्तीन के पीड़ित लोगों की सहायता के लिए इस्लामी देशों के बीच सहयोग की ज़रूरत पर जोर दिया। साथ ही दोनों नेताओं ने इस्लामी देशों के संगठन OIC की आपातकालीन बैठक बुलाए जाने की भी मांग की। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि फिलिस्तीनियों को हमले और कब्जे को रोकने का अधिकार है। आमिर अब्दुल्लाहियान ने यह भी कहा कि इजराइल की ओर से इस्लाम के पवित्र स्थलों और अल अक्सा मस्जिद में जो कार्रवाई हो रही है उसके बाद फिलिस्तीनी समूहों का प्रतिक्रिया देना सामान्य बात है। तेहरान टाइम्स की एक खबर के अनुसार हाल के दिन में अल अक्सा मस्जिद में इजराइल की कार्रवाई और कई फिलिस्तीनियों की इजराइलियों द्वारा की गई हत्या के बाद हमास ने 7 अक्टूबर को अचानक हमला किया। ईरान के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान में तालिबान के केयरटेकर विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी से भी बात की। इस दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में सभी मुस्लिम देशों के एकजुट होने की बात कही। वहीं हंगरी के विदेश और ट्रेड मंत्री से बातचीत में आमिर अब्दुल्लाहियान से पश्चिमी एशिया, खासतौर पर फिलिस्तीन में तेजी से बदलते हालात पर चर्चा की। आमिर अब्दुल्लाहियान ने इजराइल के हमलों का जिक्र करते हुए कहा, अगर इजरायली सरकार मौजूदा हालात में गजा पर हमले जारी रखती है तो इससे परिस्थितियां और जटिल हो जाएंगी और ये युद्ध भड़कने की आशंका को भी बढ़ाएगा। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के अधिकारियों की निगरानी में हुई बेरूत की बैठक में हमास के इस हमले की बारीक तैयारियां की गई थी। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उसे इस हमले में ईरान के सहयोग का सबूत नहीं मिला है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने CNN को एक इंटरव्यू में कहा, अभी तक हमें इस बात के सबूत नहीं मिले हैं। ईरान ने हमास के हमले में सहयोग किया है, लेकिन इतना तय है कि दोनों के बीच काफ़ी दिनों से संबंध रहे हैं। ईरान से करीबी के कारण सऊदी अरब से हमास की दूरी बढ़ना लाजिम था, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के बीच दुश्मनी है। ऐसे में हमास किसी एक का ही करीबी रह सकता है। इजराइल का जितना खुला विरोध ईरान करता है उतना मध्य पूर्व में कोई नहीं करता है। ऐसे में हमास और ईरान की करीबी स्वाभाविक हो जाती है। 2007 में फिलिस्तीनी प्रशासन के चुनाव में हमास की जीत हुई और इस जीत के बाद उसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई थी। लेकिन हमास और सऊदी अरब के रिश्ते भी स्थिर नहीं रहे। जब 2011 में अरब स्प्रिंग या अरब क्रांति शुरू हुई तो सीरिया में भी बशर अल असद के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। ईरान बशर अल असद के साथ खड़ा था और हमास के लिए यह असहज करने वाला था। इस स्थिति में ईरान और हमास के रिश्ते में दरार आई, लेकिन अरब क्रांति को लेकर सऊदी अरब का रुख मिस्र को लेकर जो रहा वो भी हमास को रास नहीं आया। सऊदी अरब मिस्र में चुनी हुई सरकार का विरोध कर रहा था। ऐसे में फिर से हमास की तेहरान से करीबी बढ़ी। 2019 के जुलाई में हमास का प्रतिनिधि मंडल ईरान पहुंचा और उसकी मुलाकात ईरान के सर्वोच्च नेता अयतोल्ला अली खामेनेई से हुई थी। सऊदी अरब में हमास के नेताओं को मुस्लिम ब्रदरहुड से भी जोड़ा जाता है। तो ये थी दर्शकों आज की ताज़ा खबर। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए AKS टॉक्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।